हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो कैनबीस की खेती और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ है एनडीपीएस अधिनियम है 1985 और भाग है और विश्व स्वास्थ्य संगठन। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है कैनबीस की खेती के फायदे और नुकसान तथा भारत में संबंधित कानून। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार है कैनबीस की खेती पर प्रतिबंध हटाने की किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए इसकी गांजा खेती को वैध बनाने की संभावना पर विचार कर रही है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम 1985 राज्यों को धारा 10(a)(3) के तहत फाइबर बीज या बागवानी उद्देश्यों के लिए कैनबीस की खेती के संबंध में नियम बनाने की अनुमति देता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कैनबीस क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैनबीस एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग कैनबीस सैटिवा पौधों के लिए मनोसक्रिय सामग्री को दर्शाने के लिए किया जाता है। WHO के अनुसार कैनबीस अब तक विश्व में सबसे व्यापक रूप से खेती, तस्करी और दुरुपयोग की जाने वाली अवैध ड्रग्स है। कैनबीस की अधिकांश प्रजातियां द्विअर्थी पौधों हैं जिन्हें नर या मादा के रूप में पहचाना जा सकता है। अपरागणित मादा पौधों को हमशीस कहा जाता है। कैनबीस में प्रमुख मनोसंक्रिय घटक डेल्टा टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल THC है। तो चलिए एनडीपीएस अधिनियम 1985 में दी गई परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो देखिए एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार कैनबीस प्लांट को कैनबीस जीनस के किसी पौधे के रूप में परिभाषित किया गया है। चरस कैनबीस के पौधों से निकाला गया या अलग किया हुआ रेसिन है। एनडीपीएस अधिनियम इसमें कैनबीस के पौधों से किसी भी रूप से प्राप्त कच्चा माल या शुद्ध पृथक रेसिन को शामिल करता है। इसमें कैनबीस के तेल या तरल हैश के रूप में केंद्रित सामग्री एवं राल भी शामिल है। अधिनियम गांजा को कैनबीस के पौधों के फूल या फलने वाले शीर्ष के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन इसमें बीज और पत्तियों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। यह अधिनियम कैनबीस चरस और गांजे के दो रूपों में से किसी भी तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना या उससे तैयार किसी भी पेय के मिश्रण को अवैध बनाता है। विधायिका ने कैनबीस के पौधों के बीज और पत्तियों को अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया क्योंकि पौधे की तादेदार पत्तियों में THC की मात्रा नगण्य होती है। तो चलिए अब हम लोग हिमाचल प्रदेश में कैनबीस की खेती के लाभ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए हेम्प औद्योगिक और औषधि अनुप्रयोगों के लिए खेती की जाने वाली कैनबीस सैटिवा का एक प्रकार है जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। हालांकि वर्ष 1985 के एनडीपीएस अधिनियम के तहत इसे अवैध माना गया है। हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड वर्ष 2017 में कैनबीस की खेती को वैध बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी इसकी नियंत्रित खेती होती है। वैधीकरण के लिए समर्थन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग विविध अनुप्रयोग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए वैधीकरण के समर्थकों का कहना है कि मनोरंजन उपयोग से परे कैनबीस के विविध अनुप्रयोग हैं। इनमें
फाइटो रेमिडिएशन, फाइबर और कपड़ा निर्माण, औषधीय परियोजन तथा पल्प एंड पेपर उद्योग शामिल है। वैकल्पिक आय क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हेम्प की खेती हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व उत्पन्न कर सकती है और स्थानीय व्यक्तियों को वैकल्पिक आय का स्रोत प्रदान कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग इसके पारंपरिक और औषधि उपयोग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में कैनबिस का पारंपरिक उपयोग जैसे रस्सी बनाना, हेम्प के रेशों से जूता बनाना और बीज का सेवन, खेती पर प्रतिबंध ने इस स्थानीय प्रथाओं को बाधित कर दिया है। औषधीय, दर्द निवारण, सूजन रोगी गुण, औद्योगिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए कैनबिस को वैध बनाने से इसके औषधीय गुणों का उपयोग होगा तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। तो चलिए अब हम लोग भारत में कैनबिस की खेती से संबंधित चिंताएं के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ड्रग एडिक्शन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 95% ड्रग्स एडिक्शन व्यक्ति कैनबिस और इसके डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि खेती को वैध बनाने में युवा कैनबिस के उपयोग की ओर आकर्षित हो सकते हैं तथा वे आजीवन ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं, जिससे ड्रग एडिक्ट युवाओं के सामाजिक आर्थिक योगदान में कमी देखी जा सकती है। तो चलिए अब हम लोग इसके स्वास्थ्य को खतरा के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, कैनबिस के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें संज्ञानात्मक कार्य में गिरावट, श्वसन संबंधी समस्याएं, धूम्रपान की स्थिति में और मानसिक स्वास्थ्य विकारों का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से अनुवंशिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में कैनबिस के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सबसे अधिक चिंता देखी गई है। तो चलिए इसके मनोरोग संबंधी मुद्दे के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कैनबिस की विशेष रूप से उच्च मात्रा या लंबे समय तक उपयोग चिंता, अवसाद और मनोविकृति सहित मनोरोग संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान रखे बिना इसकी खेती को वैध बनाने से समस्याएं और बढ़ सकती है। अवैध बाजार, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसके वैधीकरण के अवैध कैनबिस बाजार को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी आशंका है कि वैधानिक खेती के साथ साथ कैनबिस का अवैध उत्पादन और वितरण जारी रहेगा, जिससे संभावित आपराधिक गतिविधियों और कानून प्रवर्तन चुनौतियों में वृद्धि होगी। तो चलिए अब हम लोग प्रवर्तन चुनौतियां के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कैनबिस की खेती और उपयोग को विनियमित करना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करता है। कानूनी सीमाएं निर्धारित करने, आयु संबंधी प्रतिबंध लागू करने और अवैध बाजार में विचलन को रोकने के लिए एक मजबूत एवं अच्छी तरह से वित्त पोषित नियामक तंत्र की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम लोग नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए पहल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नार्को समन्वय केंद्र NCORD का गठन वर्ष 2016 में किया गया था और नार्कोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों को वित्त सहायता की योजना को पुनर्जीवित किया गया था, जबकि सूचना प्रबंधन प्रणाली ने नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों और अपराधियों का एक पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया है। एम्स के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र की मदद से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रुझान को मापने के लिए राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग सर्वेक्षण प्रोजेक्ट सनराइज, इसे वर्ष 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV प्रसार से निपटने के लिए शुरू किया गया था, विशेषकर नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों के मामले में। नशा मुक्त भारत या नशा मुक्त भारत अभियान, तो आगे की राह क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार करना जो दुरुपयोग को रोकथाम के साथ चिकित्सा पहुंच को संतुलित करता है। इस चर्चा से महत्वपूर्ण
इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। कैनबिस के औषधीय गुणों, संभावित आर्थिक लाभों और स्वास्थ्य जोखिमों सहित इसके विभिन्न पहलुओं पर व्यापक शोध करना आवश्यक है। एक मजबूत नियामक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग, स्वास्थ्य जोखिम और आपराधिक गतिविधियों के बारे में चिंताएं का समाधान करे। इस ढांचे में कैनबिस की खेती, उत्पादन और वितरण की लाइसेंसिंग और निगरानी के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश शामिल होने चाहिए। आयु प्रतिबंध, उत्पाद लेबलिंग और गुणवत्ता नियंत्रण उपाय ढांचे का हिस्सा होने चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।